7,000 स्क्वायर फीट का पोडियम गार्डन मुंब्रा में फर्स्ट टाइम विद वर्ल्ड क्लास मॉडर्न एमिनिटीज। Four towers, 22 floor each with excel size balconies, 1, 2, 3 BHK configuration starts from 33 lakh onwards। यहाँ आपको कोई बैंक लोन की जरूरत नहीं है, हलाल पेमेंट प्लान्स हमारे पास अवेलेबल है। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट अस। अलमास कॉलोनी स्थित शामीन अपार्टमेंट के दोनों तरफ बन रही है अवैध इमारतें। स्थानीय लोगों का आरोप, शिकायतों के बावजूद मनपा प्रशासन नहीं कर रहा है कार्रवाई। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कौसा अलमास कॉलोनी स्थित हिल व्यू अपार्टमेंट का एक अवैध निर्माण और शामीन अपार्टमेंट जो कि यहां पर एक कॉलोनी है, बताया जाता है टीएमसी अप्रूव्ड है, ऐसा यहां के स्थानीय लोगों का कहना है। इस इमारत के रहने वाले लोग हैं। इनका आरोप है कि शामीन के दो तरफा एक हिलव्यू का अवैध निर्माण हो रहा है, तो एक उनके पीछे की तरफ एक अवैध निर्माण हो रहा है इमारत का। अब इस संबंध में लगातार शिकायतें की जा रही है मनपा प्रशासन से, लेकिन मनपा प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, ऐसा स्थानीय शामीन अपार्टमेंट के लोगों का आरोप है। कौसा अलमास कॉलोनी का यह विवाद काफी बढ़ता जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तबरेज़ है। आज आपने इधर शामीन के शामीन कॉम्प्लेक्स में बुलाया है, क्या कारण था आपका बुलाने का, क्या कहना चाहोगे? हम लोग का प्रॉब्लम ये है कि इधर हम लोग के टीएमसी सोसाइटी को चिपक के ये साइड भी बिल्डिंग बन रही है, ये साइड भी बिल्डिंग बन रही है। उनको बोल रहे हैं कि थोड़ी सी जगह छोड़ के बनाओ, तो वो भी नहीं कर रहे और इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे। टीएमसी किधर है? टीएमसी में ये दिए अर्जी दी है कि भाई ये ऐसा ऐसा काम चालू है। बिल्डिंग वाले पर्सनल में भी 1 साल पहले अर्जी डाले थे, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कंप्लेंट नंबर वगैरह सब है हम लोग के पास। पीछे पीस पार्क वाले भी कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अधिकारी किधर है, क्या है? 1 साल पहले आपने कौन सी बिल्डिंग की कंप्लेन की? इसी बिल्डिंग की कंप्लेंट, ये जो बन के रेडी है, हिल व्यू की ही किए थे। ये सब हिल व्यू ही है। अच्छा, हिल व्यू की कंप्लेंट की थी, तो ये टीएमसी है या जीपी है? जीपी है, जीपी। टीएमसी तो हम लोग की है। अच्छा, आपकी टीएमसी है। हम लोग की टीएमसी सीसीओसी सब कुछ है। हाँ। हम लोग की 20 फुट जगह छूटी है, तो उन लोग ने भी तो छोड़ना मांगता ना। हम लोग कहाँ जाएंगे बाद में? उन लोगों का कहना है जो इनकी वॉल है, वॉल के बाद में नाला है, नाले के बाद में हमारा कॉलम है। अरे उसको लेके क्या बोलना चाहिए? नाले को छोड़ के बनाओ ना। कल बिल्डिंग लेके हमारा ये गिरती बोलना है तो है हमारे ऊपर गिरेगी आके डायरेक्ट। ये नाला साफ सफाई कैसा है? नाला साफ फुट सफाई जाके कैसा जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकबर शेख है। आप यहीं रहते हो? जी, मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरा खुद फ्लैट ओनर हूँ और एक सोसाइटी का पदाधिकारी हूँ। हम लोग सब इनका जो पदाधिकारी कहना है, सोसाइटी जो के यहाँ पे मेंबर लोग है। आए हुए कम से कम 30-35 साल से रहते हैं, सभी सरकारी नौकर है यहाँ पे, सब गवर्नमेंट सर्वेंट है। और जो आदमी एक ज़िंदगी में एक बार घर लेता है, तो ये सारे लोन पे लिए हुए घर थे, अभी माशाल्लाह सब बड़े हो गए हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन पीछे हो रहा है, ये बिल्कुल ही मतलब जो गटर आप देख रहे हो, ये गटर में पहाड़ का पानी आता है पूरा फ्लो। ये गटर की जगह दिन ब दिन कम करते 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 आधे से एकदम आधी हो गई है। ये होने के बाद में भी अभी ये फ्यूचर के अंदर पे जो ये लकी कंपाउंड तैयार हो रहा है, ये जो कंपाउंड फ्यूचर के अंदर इसका जो पाइलिंग हो रही है, ये गिरने के बाद में अगर गिरेगी तो इसका जवाबदार कौन? उसके बाद में ये बिल्डिंग का जो कचरा आएगा, वो कचरा ये लोग सीधा नाले में डालेंगे। ये नाला भरने की वजह से हमारे कैंपस के अंदर पे मच्छर, सांप, बिच्छू सब हर चीज़ आती है इधर पे, और ऐसी ऐसी चीज़ें फेंकते हैं ये लोग। अभी ये बिल्डिंग तैयार हो गई, आप बाजू में देख सकते हैं। इनका घर का कचरा जो नहीं बोलने जैसी चीज़ें, वो भी हमारे कंपाउंड में आती है। तो आपने आज 200-150-200 घर है वहाँ पे। इसके अलावा अब जो हमारा पानी का, इसमें ये बिल्डिंग की कंप्लेन करने की और एक वजह है कि मेन पानी का मुद्दा। आज 4 से 5 महीने में ये लोग ने हमारी यहाँ पे आप सामने देख सकते हो, ये 2 इंच की पानी की लाइन है, वो लाइन तोड़ दी है। ये लाइन उन्होंने कंस्ट्रक्शन के दरमियान तोड़ी। यहाँ पे जो झाड़ पेड़ थे वो तोड़े, और वो होने के बाद में वो लाइन कम से कम 2 से 3 महीना ये लोग ने नहीं बनाया, जिस चीज़ के लिए हमको कंटिन्यू टैंकर लाना पड़े। कम से कम 40-50 हज़ार रुपये हमारा टैंकर के पानी में खर्चा गया। और उसके बाद में उसी पीरियड के अंदर उन्होंने कम से कम 20 से 25 लाइन टैपिंग करे, इनलीगल टैपिंग वहाँ पर हिल व्यू के सामने किए, जिसकी वजह से हमारा जो पानी आ रहा था वो टोटली बंद हो गया।
और उस चीज़ के लिए हमने इसमें थाना महानगर पालिका में भी एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने एक दफ़ा कार्रवाई भी की थी, लेकिन उन्होंने फिर से वो ज्वाइन किए। उनको कुछ 1 लाख रुपया उन्होंने वो भी मारा हुआ था, फाइन मारा हुआ था, पेनल्टी मारी हुई। तो अभी आप सभी लोग ने पत्र व्यवहार भी किए, तो टीएमसी कमिश्नर और टीएमसी अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते इसके अंदर में है ना, जहाँ तक ये लोग बिल्डर्स और जो टीएमसी अधिकारी ये लोग की साठगांठ लगती है, इसके अंदर स्पेशली जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, ये हमारे हिसाब से ये लोग का बोलना है कि भाई तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। ये म्यूनसिपल के जो अधिकारी है उनका पैसा लगा हुआ है, और ऐसा इस पर हमने जो कार्रवाई की है, जहाँ तक हमको ऐसा लगता है, हमको डाउट है, क्योंकि इसकी कंप्लेंट बाजू वाली पीस पार्क की बिल्डिंग ने भी की हुई है और वो कोर्ट में भी गए हुए हैं। 1-1.5 तो जब तक के अभी 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू लेटर देने के बाद में भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या है कि 101% इसके अंदर पे म्यूनसिपल कमिश्नर है, मनोज जोशी है, और यहाँ के आयुक्त है जो बालू पिचड़ साहब, ऐसा ये लोग का भी हाथ होने का हमको अंदेशा है। तो आपने हिसाब से ये इस कार्रवाई नहीं हो रही है, तो 110% हमारे पूरे आवाम को ऐसा लगता है कि ये म्यूनसिपाल्टी और जो ये नाजायज़ बिल्डिंग बना रहे, इनकी मिलीभगत। हम लोग तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ पत्र व्यवहार किया है और क्या आपको आश्वासन मिला है हमने वहाँ? आश्वासन एक्चुअली पीस पार्क के साथ में हम लोग गए थे, तो बालू पिचड़ साहब खाली एक ही आश्वासन देते की मी माणूस पाठवीन। अरे पण केव्हा पाठवणार, आदमी भेज रहा हूँ, यही खाली बोलते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी जाओ उनके पास में बिठाते हैं, भाई मैं आदमी भेज रहा हूँ, कंटिन्यू फॉलोअप में। पीस पार्क वाले भी, हम लोग भी हैं। पीस पार्क वालों ने तो 1.5 साल के उनके लेटर पड़े हुए, 2 साल के कंटिन्यू उसी कॉपी है। पहले और हमारी बिल्डिंग से पीछे लेके बनाएंगे। 2022 में भी कंप्लेंट डाली हुई थी एक बच्चे ने, वो भी ट्विटर पे सारी चीज़ पे, लेकिन उस पर भी कोई एप्लीकेशन, कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आपके सामने इतना बड़ा ताबूत खड़ा हो गया। अभी 300 फ्लैट को, अभी हमारा कहना यही है कि आप बिल्डिंग बनाओ, तरीके से बनाओ, ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, पानी पूरा मिले। पानी अभी इसमें मसला क्या आएगा कि पानी अभी बंद हो गया, 150 घर बनने से ये प्रॉब्लम हो गया, आगे और 150 घर बनाएंगे। इसकी जगह पे जूनी बिल्डिंग थी, जूनी बिल्डिंग वालों से भी, वो 16 फ्लैट थे, उनसे भी हमने रब्ता कायम किया। उन्होंने बोला कि भाई हम लोग को कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। लोग ने उनको, ये लोग ने एकदम पूरी तरीके से डरा धमका कर उनकी बिल्डिंग तोड़ी गई है, जो कि डेंजर नहीं थी। हमारे किसने डराया धमकाया? ये जो बिल्डर्स हैं जिनकी ये जगह है, उन्होंने डराया धमकाया। अब शामीन अपार्टमेंट के लोगों ने क्या कहा वो हमने आपको दिखाया। अब इस पर फिर एक बार हिलव्यू अपार्टमेंट के लोगों का क्या कहना है, उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाला भी घेर लिया जा रहा है, दूरी भी नहीं रखी जा रही है, बाउंड्री वॉल से लग करके बनाया जा रहा है, तो ये तमाम आरोपों पर क्या बोले हैं हिलव्यू अपार्टमेंट के लोग, क्योंकि इनकी पुरानी इमारत तोड़ करके यहाँ फिर से दूसरी नई इमारत बनाई जा रही है और इनको अपने मकानों की प्रतीक्षा है, इंतजार है। तो उन्होंने शामीन अपार्टमेंट के आरोपों पर क्या जवाब दिया है, सुनिए। इरफान भाई, हमने आपकी बिल्डिंग के खिलाफ एक खबर चलाई है, उसको लेके आपने हमें बुलाया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के मार्फत कि हम लोग 30 साल से इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। एच विंग सबसे पुरानी बिल्डिंग है ये एरिया की, यहाँ कुछ भी नहीं था, किसी का वजूद नहीं था। हुआ ऐसा कि 30 साल में बिल्डिंग हमारी जर्जर हो गई और टीएमसी ने हमको सी ग्रेड में डाल दिया। सी ग्रेड में डालने के बाद बिल्डिंग को तोड़ना ही था, लाजमी था। बिल्डिंग को सी ग्रेड जब सर्टिफिकेट मिलता है तो तोड़ना ज़रूरी होता है। तो हम लोग ने एक डेवलपर से कांटेक्ट करके इस डेवलपर को बताया कि भाई हम लोग के हालात ऐसे ऐसे है, हमारी बिल्डिंग को तुम डेवलप करके दो ग्राउंड +5 करके। ये जो हमने खबर चलाई है उसमें आपने सुना होगा, ये सामीन वाले लोगों का ये कहना है ये इधर टीएमसी बन सकती थी, मगर फिर भी आप लोग जीपी में गए और उसके बावजूद जीपी में जाने के बाद जो नाले से स्पेस छोड़ना चाहिए था वो भी आपने नहीं छोड़ा है, नाले से चिटक के है, नाले से लग के है, ऐसा आप पे वो लोगों ने कहा है। तो आपको इसके बारे में आप क्या कहें? ये आरोप जो है सरासर गलत है, क्योंकि नाला भी जो है हमारे बिल्डिंग के इहाते में पड़ता है, वफा पार की जगह है पूरी बिल्डर्स की हमारे, समझे। तो हम लोग ने वो जगह तो गटर से अंदर ही बनाए हम लोग, और नाले की जगह तो हमने इस्तेमाल भी नहीं किए। हमारा जो फाउंडेशन है वो नाले से हटके है बिल्कुल, कॉलम जो है, हाँ कॉलम जो है पूरा हटके है। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है और हमारे आजू बाजू की जगह भी लोगों ने हथिया ली है हमारी। तो जगह कम होने की वजह से हमको मजबूरन ये डेवलपर्स को देना पड़ी। हम लोग भी टीएमसी प्लान में जाना चाहते थे, लेकिन जगह ही नहीं बची हमारे पास। उनका कहना ये है
ये जो आप लोग बिल्डिंग बना रहे वो एकदम नाले से लग के लक्की कंपाउंड का तरह एक हादसा हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। नाले से एकदम लग के कैंटिलीवर नाले पे है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और जो बिल्डिंग ये पहले बन चुकी है आपके सामने, तो इसमें से कचरे फेंके जाते हैं जो इनकी सोसाइटी में जाते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके आप क्या कहेंगे? ये जो इनका पूरा के पूरा इल्ज़ाम जो है हमारे ऊपर सरासर हमारे कहीं ना बिल्डिंग ना बन ना पाए, इसलिए हमारे पे इल्ज़ाम कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी का ना कचरा उस साइड जाता है, नहीं जो बाजू में जो बिल्डिंग बनी इन लोग भी बहुत एहतियात से काम कर रहे हैं। तो दोनों ऐसा तो कोई कंप्लेंट नहीं है। हमारे ऊपर हमको परेशान किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है इस बारे में कि कहीं ना बिल्डिंग ना बनने के। इरफान भाई, वो लोगों ने ऐसा भी बताया कि आप लोग जितने टेनेंट एच विंग के थे उनसे जाकर हमने मुलाकात की है, शामिन वालों ने ऐसा बोला है हमें। तो आपसे आके मुलाकात की थी, आपसे कुछ बातचीत हुई थी वो लोगों की? ऐसा कुछ नहीं, मुलाकात सिर्फ इसलिए हुई थी कि हमारे जगह से उनकी पाइपलाइन जो गई है, बराए मेहरबानी हम लोग ने उनके ऊपर मेहरबानी है हमारी कि हमारी जगह से हमको उनको पानी दिए, इस बारे में ही सिर्फ बात हुई थी हमारी। बाकी उन्होंने बिल्डिंग के ये बारे भी कहा है ये जो पाइपलाइन आई है इसको तोड़ दिया गया था, फिर ये बिल्डिंग बनने के बाद से हम लोगों को पानी नहीं मिली। पहली ऐसा बात भी तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पहली बात तो हमारी जगह से प्राइवेट जगह से हमने उनको पानी लाइन दी, मेहरबानी अपने भाई लोगों को की। पानी की तकलीफ उनको भी थी, हमको भी थी, तो हम लोग ने पानी की लाइन उनको दी। और जब लाइन कुछ नहीं थी, डैमेज हो गई थी, तो बना के भी दिया हमारे डेवलपर ने उनको। लाइन डैमेज नहीं, आपने तोड़ा था, फिर उसको लेकर इल्जाम है सुनिए हमारे ना, डेवलपर्स के ऊपर, तोड़ा, सरासर इल्जाम है ये। सुनिए ना, तोड़ा था, तोड़ने के बाद टीएनसी ने 1 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है, उन्होंने ऐसा भी बताया नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, हम लोग ने बढ़ाए मेहरबानी उनको, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी से उनको लाइन दिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाइन दिए, पैसे वैसे की कुछ बात भी नहीं हुई, ना पेनल्टी भरे ना कुछ हुआ है। मतलब आपकी प्राइवेट जमीन में से उनकी पाइपलाइन हमारी हमारे हाँ हमने बना के, बल्कि हमारे डेवलपर्स ने बना के दिया उनको, पैसा खर्चा करके खुद। उनका इल्ज़ाम तराशी है पूरी हमारे डेवलपर्स के ऊपर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद सिद्दीकी है। जावेद भाई, जिस तरीके से शामीन वाले जो है आप लोग के खिलाफ पत्र व्यवहार कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग के खिलाफ जीपी बिल्डिंग बनाई जा रही है, हमें तकलीफ दिया जा रहा है, ऐसा बोलकर उन्होंने पत्र व्यवहार किया है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? तो देखिए, हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है और उनके बिल्डिंग से मेरी बिल्डिंग में कम से कम 25 फुट का डिस्टेंस है। 25 फुट का? 25 फुट का। अच्छा। और नाला जो है हमारे ही हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। हमारी मेहरबानी है कि हम उनका पानी जाने दे रहे हैं, फिर भी वो लोग हमको परेशान कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग बनने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमारी बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आज की नहीं है, कम से कम 28, 29, 30 साल की पुरानी बिल्डिंग है। हम लोगों की बिल्डिंग ख़राब हो गई थी, बनाने के लिए मजबूरी पे बिल्डर को दिए। बिल्डर बना रहा है, ये लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। और ऐसा कुछ मसला नहीं है, वो लोग सब सारी बातें झूठ बोल रहे हैं।